लिखनी, कोई बुक हम लिखना चाह रहे हैं किसी भी चीज की, नॉलेज जितना हम गेन करना चाहें इस नक्षत्र के टाइम पर कर सकते हैं। कोई पॉडकास्ट हमें करना हो, कोई स्क्रिप्चर्स हम पढ़ना स्टार्ट करना चाह रही हूँ, कोई ग्रंथ वगैरह, तो हम कर सकते हैं इस टाइम पर। डॉक्टर के जाना चाहें इस टाइम पर जा सकते हैं, श्रवण नक्षत्र में फ्रूटफुल होगा। मैरिज नहीं करनी चाहिए श्रवण नक्षत्र के टाइम पर, या कोई कोर्ट केस चल रहा हो तो उसके लिए नहीं जाना चाहिए। दीदी इसकी इंग्लिश में नोट है आपके पास? कर रहे हैं ना? ओके, नो प्रॉब्लम। बोलेंगे कि व्हाइट कलर का या येलो कलर का फूल जो है वो विष्णु जी को चढ़ाएं, और खाना और कपड़े दान करें किसी डिसेबल पर्सन को, जो फिजिकली डिसेबल हो किसी तरह से। नेक्स्ट धनिष्ठा नक्षत्र, मैं हूँ और शायद सोनू नहीं, वो श्रवण है ना, मूल है उनका। 23वां नक्षत्र जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र है। धनिष्ठा का मतलब धन का इष्ट, धनी। इनके जो नक्षत्र देव है वो है वसु। वसु धन, अग्नि और चमकने वाला। वसु यानी धन, अग्नि और चमकने वाला। शास्त्रों में 8 वसु का वर्णन किया गया है। इनकी तारों की जो संख्या है वो चार तारों की संख्या है। ब्रह्मांड में इनकी जो बनावट है उनकी स्थिति एक ढोलक के समान, यानी कि मृदंग जो बोलते हैं ना हम लोग, मृदंग की तरह उसकी आकृति है आकाश में। अभी आता है धनिष्ठा नक्षत्र वालों के कैरेक्टरिस्टिक्स पर। धनी होने पर भी ये धन का दिखावा नहीं करते। लोभ और कंजूस स्वभाव के होते हैं। मेरे को याद करा देना, ये कॉमन है हर एक नक्षत्र के चरण के हिसाब से। ये पूरा नक्षत्र खत्म हो जाए उसके बाद में, है ना। सब पॉइंट सबके लिए नहीं होते हैं ना, तो 4 पदा के हिसाब से मैंने बाइफरकेट किया हुआ है। ये पहली पदा में होगा तो ये कैरेक्टरिस्टिक होगा ही होगा, सेकंड में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, फोर्थ में क्या होगा, ये 27 खत्म होने के बाद, है ना। कभी कभी आप पाओगे कि धनिष्ठा नक्षत्र वाले हैं, अरे मैं तो ना कंजूस हूं ना लोभी हूं। वो पदा के हिसाब से होता है। ये कॉमन अभी लिख रहे हैं हम लोग, बराबर ना दीदी? ये लोग एक लिमिट के ज्यादा दान नहीं देते हैं। कुछ उनकी लिमिट्स होती है लाइफ की, उसके ऊपर वो कितना भी होगा दान नहीं देंगे। नाचने गाने का शौक होता है, इसका मतलब ये नहीं कि मॉडर्न, पारंपरिक नहीं तो डिस्को वाला नहीं, पारंपरिक नाचना गाना। संगीत का शौक होता है, समाज में प्रेस्टिज को लेकर बहुत सतर्क होते हैं ये लोग। इनको धन इकट्ठा करने का बहुत शौक होता है। ज्योतिष और तंत्र मंत्र में रुचि रखते हैं। लिख पा रहे हो ना? धीरे करूं और स्लो करूं? ओके।
इनको क्रोध कभी कभी आता है, लेकिन जब आता है अचानक से तो समझ लो तबाही। अचानक से उनको एंगर आ जाता है। सरकारी सम्मान मिलने की संभावना धनिष्ठा नक्षत्र वालों को बहुत ज्यादा रहती है, या सामाजिक प्रतिष्ठा, दो में से कोई भी एक। जीवन बहुत ही सरल होते हैं और जीवन में आमतौर ज्यादा परेशानी नहीं आती है इन लोगों को। अभी डबल स्टार करके लिखना, डबल स्टार करके। धनिष्ठा नक्षत्र वाले को अगर किसी ने रौब दिखा दिया तो उसकी बैंड बजा देगा। उनको प्यार से ही वश में किया जा सकता है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? समझो आपके पास कोई धनिष्ठा नक्षत्र वाला है, आप उसको रौब दिखाओगे ना, आपको कहां साइड कर देगा मालूम भी नहीं पड़ेगा। उनको अगर संबंध रखना है तो उनको प्यार से वश में करना पड़ता है, धनिष्ठा नक्षत्र वाले को। अच्छी बात बताई ना? अभी दीदी लेंगी, मेरे को तो इतना ही मालूम है। गिविंग नक्षत्र तो ये है ही, और ये ना ऐसे लोगों से घिरे हुए रहते हैं जहां से इनको पैसा मिलना होता है, यानी कि इनका सर्कल ही जो होता है वो वेल्थ वाला होता है। चाहे इनका मतलब स्पाउस यानी कि जो इनके पार्टनर हैं वो अच्छा पैसा कमाते हो, या बच्चे अच्छा पैसा कमाते हो, या पेरेंट्स के पास अच्छा पैसा हो, या इन लॉज के पास अच्छा पैसा हो। यानी कि अपनी इनकम तो इनकी है ही है, लेकिन एक साइड इनकम जो है इनकी हमेशा लगी रहती है। एक ऐसे सर्कल से ये घिरे रहते हैं, वेल्थ सर्कल से। इनको इनहेरिटेड यानी कि जो एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी होती है वो मिलती ही मिलती है, और इजी मनी सीकिंग थोड़े से ये होते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग वगैरह करना, शेयर मार्केट में पैसा लगाना, इस तरीके का इंटरेस्ट इनका हो सकता है। और वेल्थ से रिलेटेड ही प्रोफेशन करना, जैसे कि सीए बनना और अकाउंटेंट बनना, या किसी की फर्म में फाइनेंस से रिलेटेड काम संभालना, बैंक में काम करना, स्टॉक्स वगैरह का काम, ट्रेडिंग का काम, ये सब चीजें, इस तरीके के काम ये लोग करना प्रेफर करते हैं। अच्छा, एक चीज और कि ये लोग मंत्रों की चैंटिंग बहुत, मतलब नॉर्मल लोगों से अलग तरीके से मंत्र चैंटिंग करते हैं। अगर आप इनसे ओम का प्रोनाउंसिएशन भी कराओ तो नॉर्मली कोई इंसान ओम का प्रोनाउंसिएशन 2 बार में जो करेगा, ये एक ही बार का इनका ओम प्रोनाउंसिएशन होगा, इतना मतलब लंबा उसको खींच लेते हैं। देखना है, डेमो देखना है किसी को? पहले दीदी करेगी। पहले बस जोड़ो ना, जो सीख रहे हो जोड़ो उसको। ये लोग, इनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, फ्री विल से काम करना इनको पसंद होता है, प्रेशर में काम करना पसंद नहीं होता। जैसे भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि उनको शादी नहीं करनी, इस तरह से ये लोग भी थोड़े अड़ियल टाइप के होते हैं कि किसी चीज के लिए अगर मना कर दिया तो काम करवाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है इनके लिए। अच्छा, एक चीज ये हमने पहले भी डिस्कस की थी, मैं फिर दोबारा से बता देती हूँ। वैसे तो इनकी शादी नहीं होगी जल्दी से, शादी हो जाएगी तो प्रॉब्लम रहेगी मैरिज में इनके साथ। और मतलब इस नक्षत्र की ये खासियत है कि इस नक्षत्र के जो लोग होते हैं वो शादी करने के लिए मना ही करते हैं, अपनी इच्छा से कभी शादी करना चाहते नहीं है, और हो जाएगी तो शादी निभेगी नहीं, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। बाय नेचर ये लोग बहुत काइंड होते हैं, किसी की भी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनको लगता है कि मेरे पास जो भी चीज अवेलेबल है वो मैं सामने वाले को दे दूं। एक अच्छा पॉइंट था, अगर फोर्थ लॉर्ड हमारी जन्म पत्री का कोई भी फोर्थ हाउस का जो भी लॉर्ड होगा वो धनिष्ठा नक्षत्र में होता है, तो ये लोग क्या करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, या इनके पास पशु रूप में धन होता है, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, कुछ भी ऐसे पाल रखा है, व्हीकल्स होंगे अपने। लेकिन अगर वही फोर्थ लॉर्ड जो है वो एफ्लिक्शन में आ जाता है तो ये सारी चीजें इनकी चोरी होंगी। जैसे अगर पशु हैं, गाय, भैंस, बकरी, कुछ भी है, वो चोरी हो जाएंगे, गाड़ी है वो चोरी हो जाएगी, या इनके जो भी रिसोर्सेज है वो चोरी हो जाएंगे। इस नक्षत्र के लोग जो हैं वो नेम फेम बहुत अच्छे से कमा लेते हैं।
मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग होती है इनकी, लेकिन अंदर से एक खालीपन इनको हमेशा महसूस होता रहता है। सबके होते हुए, पूरी फैमिली के होते हुए भी अंदर एक खालीपन, एक लोनलीनेस, जैसे, क्योंकि जो इसका सिंबल है वो डमरू है, वो बाहर से तो साउंड करता है लेकिन अंदर से जैसे खाली रहता है। सेम चीज है कि बाहर से दिखने के लिए दुनिया के साथ कैसे भी रिलेशन है, खुश हैं बहुत, लेकिन अंदर से जब भी बैठेंगे तो हमेशा होलोनेस ही फील होगा इनको। और यही खालीपन जो इनको अंदर से होता है, यही इनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है। और एक पॉइंट मैं भूल गया था, इनको अपनी खुद की कंपनी बहुत अच्छी लगती है। हाँ, आजकल मैं भी यही काम कर रही हूँ। कंपनी पसंद नहीं आ रही है, सब परेशान है मुझसे। अकेले बैठना, अकेले टाइम स्पेंड करना मुझे वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक चीज और कि मतलब इनको ना विल पावर स्ट्रांग होने की वजह से कभी कभी क्या कहते हैं कि डेथ की टेंडेंसी होती है, लाइक सुसाइड अटेम्प्ट कर लेना, सेल्फ हार्म कर लेना, मतलब कि खुद को ब्लेम। ये चीज मैं करती थी बहुत पहले तक, जब तक मेरी शनि की दशा स्टार्ट नहीं हुई थी, कि मतलब नहीं सुसाइड अटेम्प्ट वगैरह नहीं ये कि सेल्फ हार्म, कि अगर किसी के साथ भी कुछ हुआ है, मान लो चलते हुए किसी को रास्ते में चोट भी लग गई है, तो मुझे ये लगता है कि मैं यहाँ से निकली हूँ, मेरी वजह से इसको चोट लग गई। हर चीज में सेल्फ ब्लेम, ये चीज मेरी वजह से हुई है। तीसरी पता है ये नहीं आपकी? पता, नहीं इतना नहीं पता, देखा नहीं है, मतलब अपना चार्ट तो देखा ही नहीं, परसों भैया से ही दिखवाया था। अपनी मर्जी से तो नो मैरिज वाली चीज है इनकी, या मतलब मैरिज को डिले ही करते रहेंगे जितना भी हो जाएगा। अब वही अफ्लिक्शन अगर आ जाता है तो मल्टीपल मैरिजेस के चांसेस भी हो जाते हैं। अगर फिफ्थ लॉर्ड हो जाता है धनिष्ठा नक्षत्र में तो चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं, अबॉर्शन वगैरह, मिसकैरेज वगैरह, या बच्चे की प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है, जैसे इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है। अब जैसे भैया ने इंट्रो में इसके लिए बोला था कि 8 वसु को रिप्रेजेंट करता है धनिष्ठा नक्षत्र, तो हमारी 8 जो मुख्य डायरेक्शन होती हैं वो वसु यानी कि वास्तु से कनेक्ट करती हैं। इसीलिए भैया वास्तु का काम कर रहे हैं, और मेरा थोड़ा सा भी इंक्लिनेशन हो रहा है, अभी याद कुछ नहीं है, तैयारी कर रही हूँ, आ जाएगा। लेकिन वास्तु शास्त्र की तरफ इनका मतलब बाय डिफॉल्ट ही मतलब ऊपर से ही इनको इस चीज की परमिशन मिली है कि उसमें करेंगे काम। अगर वास्तुशास्त्र का काम नहीं करते हैं, पढ़ाई लिखाई में है बच्चा, तो वो सिविल इंजीनियर बनेगा। कॉम्पिटेटिव नेचर होता है, कोई मुझसे आगे कैसे निकल गया, ये वाली चीज जो है ना, ये चीज इनके साथ होती है। धनिष्ठा नक्षत्र हमेशा फादर के लिए जो होता है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। फादर से नहीं बनती है, अटैच होते हैं लेकिन दोनों में मनमुटाव कायम रहता है। यहाँ पर ये वैसी वाली जो होता है, मतलब मीट की लड़ाई। नक्षत्र जो प्रॉपर है वो एक राशि में नहीं आता, 2 राशियों में इसके पदों के दो हिसाब से राशि। डिवीजन होता है। तो एक में फादर के साथ प्रॉब्लम होगी, एक में फादर की लाइफ में प्रॉब्लम होगी। एक में तो फादर के साथ हमारे रिलेशन नहीं बनते, और दूसरे में होता है कि फादर की लाइफ में पर्सनली प्रॉब्लम होती है कुछ ना कुछ। लेकिन फादर के साथ ये जो कॉम्प्लिकेशन दोनों में से किसी भी तरीके की हो, कोई से भी पद में हो, इसकी वजह से ऐसा होगा कि आपको, मतलब जो धनिष्ठा नक्षत्र वाले लोग हैं उनको सडन प्रॉपर्टी गेन या वेल्थ गेन हो जाएगा। जैसे कि फादर की डेथ हो गई, उनका इंश्योरेंस का पैसा आपको मिल गया, या फादर की डेथ हो गई तो उनका जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी वो आपको मिल गई, इस तरह से कुछ हो जाएगा। अगर सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में है तो फादर जो होंगे वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में रहेंगे, ट्रेजरी डिपार्टमेंट में या फाइनेंस डिपार्टमेंट में रहेंगे। सीनियर क्लर्क थे मेरे पापा, एग्जैक्ट बता। और ये भी थीम हो सकती है कि फादर की डेथ की वजह से वो जो जॉब है वो आपको ट्रांसफर हो जाए, नेटिव को ट्रांसफर हो जाए। हाँ लेकिन अभी वो रूल्स निकल गया ना।
ये लोग अपनी फैमिली के लिए ब्रेड विनर होते हैं, यानी कि रोटी जो अपने फैमिली के लिए चलानी है वो इन्हीं लोगों की जिम्मेदारी होती है। बच्चों को देख रेख करना, अपने पार्टनर का देख रेख करना, वो जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर होती है। सबसे अच्छा पुष्य नक्षत्र है। सब नक्षत्र अपने आप में अच्छे हैं। अच्छा, एक चीज है कि अगर मार्स या सैटर्न धनिष्ठा नक्षत्र में हो जाते हैं तो इनके लिए एक थीम बोली जाती है, माई वे और द हाईवे। या तो मेरे हिसाब से करो, नहीं तो कर लो जैसे करना, मैं चला अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते। अपने छोटे भाई बहनों के लिए थोड़े से प्रोटेक्टिव नेचर होंगे, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इनके ऊपर, करियर एम्बिशन होते हैं, ब्लड इश्यूज रहेंगे इनको, मुझे है, लेग इंजरीज होंगी, मुझे है। इस नक्षत्र में हम कर सकते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदनी हो, जिम करनी हो, मेडिटेशन करना हो, मतलब कोई सोच रहा है कि मुझे स्टार्ट करना है तो हम उसको ये चीज बोल सकते हैं, धनिष्ठा नक्षत्र के टाइम पर वो स्टार्ट कर ले। नहीं, जो चीज करनी है वो है किसी के साथ पार्टनरशिप डीड, धनिष्ठा नक्षत्र के टाइम पर। घर की साफ सफाई नहीं करनी है धनिष्ठा नक्षत्र पे। रेमेडीज है दुर्गा पूजा, जैसे कि भैया ने मुझे परसों ही बताया। हमको ही बता दो, मुझे तो मालूम ही नहीं है। अरे मेरी तो तबीयत खराब है, उसके लिए नक्षत्र देख के बताया था भैया ने। दुर्गा पूजा में क्या करें? दुर्गा चालीसा पढ़ने बोला था। गौ सेवा, स्पेशली लाल मसूर की दाल जो होती है वो गाय को खिलाएं। और शिव मंदिर में जाके डमरू चढ़ा सकते हैं। शॉर्ट में तो यही है, डिटेल में बहुत सारा है। और हेमा दीदी मेरे साथ चाय पी रही है।